50 साल शिमला में ही बिताए और इस बार जब मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा आपसे। जब आपदा आई तो 9 तारीख को मैं कुल्लू पहुंचा। आपदा भी दो प्रकार की है, डिजास्टर दो प्रकार की आई। एक जिसका कि हमने सामना किया, दूसरी जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। जिसका हमने सामना किया, जब मैं कुल्लू पहुंचा तो मैंने देखा कि किस कारण ये आपदा आई। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे साथ जो वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट भी आए हैं, इस बात की समझते भी हैं और उन्होंने कहा भी है, देश क्या पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज से ग्रसित हो रहा है और इस आपदा में क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा हाथ है। मनाली में क्लाउड बर्स्ट हुआ और मनाली में ब्यास नदी में बाढ़ आई। ब्यास में जब बाढ़ आई तो बड़े से बड़े पत्थर उन घरों को भाकर ले गए और डैमेज हुआ। वहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स कम हुए, लेकिन बाढ़ के कारण सड़कें, पुल हमारे सारे टूट गए। मैं आपदा के पहले कारण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर जो हमारे डैम थे, डैम में जब 4 लेनिंग की स्टार्टिंग हुई तो ब्यास नदी में मक का ढेर कर दिया। नदी ने अपना कोर्स बदला और पोंग डैम में नुकसान किया, हमारे लारजी डैम को नुकसान किया। जब लारजी का पानी छोड़ा गया तो पूरी मंडी में वो पानी आगे तक गया और बहुत तेज उस पानी के भाव से बहुत जनमानस को भी नुकसान हुआ और हमारी प्रॉपर्टीज को भी, संपत्ति और संपदा को भी नुकसान हुआ। ये 7 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हमारा 7 से 11 जुलाई तक जो नुकसान हुआ। तो 3 कारण रहे। क्लाउड बर्स्ट रहा पहली आपदा में, डैम से छोड़ने वाला पानी रहा, और जो निचले क्षेत्रों में पोंग बांध में जब आपदा आई तो 2 क्षेत्र जिसमें पंजाब भी हुआ, पोंग बांध में 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाना था। हमने अलर्ट जारी कर दिया और 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया। तो हमारे इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जब नदी ने, उसी ब्यास नदी ने कोर्स बदला, उसके बाद उसने पंजाब को भी नुकसान पहुंचा। तो ये तो हमारे उन कारणों की मैं आपको बता रहा हूं। और जो सैंज में मैं खुद उतरा, सैंज में एनटीपीसी के डैम से बहुत तेज पानी छोड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। तो आपदा एक क्लाउड बर्स्ट के कारण, एक डैम से पानी छोड़ने के कारण, और तीसरी अत्यधिक बारिश होने के कारण आपदा आई। दूसरा स्पेल जब चला, हमने 15 अगस्त कुल्लू में मनाने की बात कही और 14 अगस्त को लैंडस्लाइड्स हो गया। लैंडस्लाइड्स की कोई साइंटिफिक आपने भी स्वीकार किया, हम भी मानते हैं। लैंडस्लाइड जो है पहाड़ का स्वभाव है। ये मैं पिछले 50 वर्ष से देख रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में उसमें पढ़ता था। एरा होम के नीचे हमेशा, जब जानते होंगे जो इंजीनियर्स रहे हैं, हमेशा लैंडस्लाइड्स होता रहता था। लैंडस्लाइड्स हमेशा हर बरसात में होते हैं। और लैंडस्लाइड्स के बाद जब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो कैसे की जाए? तो सबसे बेस्ट लैंडस्लाइड्स के साथ जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो कट स्टोन की वॉल है। आरसीसी वॉल उसका इलाज नहीं है। आप ब्रिटिशर्स काल्स में शिमला को देखिए, हर जगह पत्थर की दीवार बनती हुई आपको नजर आएगी और अभी तक भी नहीं गिरी है। गिरती है, थोड़ा सा नुकसान करती है और उसके बाद हम उसको ठीक करते हैं।
शिमला की जो लैंडस्लाइड्स की घटना है उसकी अगर गहराई में जाए तो मैंने शिमला की लैंडस्लाइड, क्योंकि मैंने इसमें फिर रात को बैठ के हमने भी स्टडी किया, ये एडवांस स्टडी से पानी का टैंक चला, टूटा, लैंडस्लाइड क्योंकि स्लोप में था, लैंडस्लाइड जो कन्वर्ट हुआ मड स्लाइड्स में कन्वर्ट हुआ क्योंकि लगातार बारिश होती रही और मड स्लाइड्स ने काफी, जो हमारे देवदार के जो पेड़ है उसके रूट्स बहुत गहरे नहीं होते, आप उसके रूट्स मोटे होते आपने देखा होगा, निकलते रहेंगे, और मड स्लाइड्स ने जब स्पीड पकड़ी तो उसने शिव मंदिर, शिव बॉडी जैसी घटना को अंजाम दिया। अब एडवांस स्टडी, अब सवाल यह पैदा होता कि एडवांस स्टडी से पानी की जो ड्रेनेज सिस्टम था, क्या वहां ड्रेनेज सिस्टम था, इतना ज्यादा पानी कैसे आया, या इतनी अधिक बारिश हुई तो पानी आया। अप्रैल से हमारी मिट्टी गिल्ली होती जा रही है, रेगुलर हमारी अप्रैल से बारिश होती जा रही है, मिट्टी गिल्ली हो रही, पानी नहीं गिल्ला होना, और जैसे ही मिट्टी भारी होती है लगातार 72 घंटे की बारिश के बाद वो लैंडस्लाइड्स का रूप लेती है। एक तो ये कारण रहते हैं लैंडस्लाइड्स के। दूसरा, जब सड़कों की हम कटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कें नहीं बनी हैं, हमारे इंजीनियर्स ने तकरीबन 22,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई है, हर एक सड़क की कटिंग की, और कुछ जगह सॉफ्ट स्टेटा होता है। सड़क की कटिंग के बाद भी जब हमारी कहीं सड़क की कटिंग होती है तो उस स्टेटे को सेटल होने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, पहाड़ थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। अगर 90 डिग्री में कोई स्लोप की कटिंग करेगा तो उसका नुकसान होगा। अब शिमला कालका रोड की बात कर लीजिए, ये पूरा रोड में लैंडस्लाइड्स नहीं हुआ, ये पैच में हुआ, और पैच के बाद उस लैंडस्लाइड्स में उसकी ट्रीटमेंट की गई। हर बार चक्की मोड़ बंद हो रहा है, हर बार चक्की मोड़ बंद हो रहा है। तो ये चीजों को कटिंग के कारण भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। गांव की सड़कों में भी मैं गया तो पूरे अगर 20 किलोमीटर का पैच है तो 3 जगह लैंडस्लाइड्स हुआ। वो हमने अंदाजा लगाया कि वो बारिश के कारण ही बैठा है, कई जगह 2 फुट 4 फुट लैंडस्लाइड हो गया। कई जगह मैं और गया, अब मैं सरका घाट गया, सरका घाट में एक पूरा पहाड़ी बैठ गया और उसके नीचे सिर्फ एक घर था, एक घर पूरी तरह टूट गया। अब जो शिमला के बारे में जो चिंता करने की बात है, हम नालों में भी बसने स्टार्ट हो गए। पहाड़ से जब पानी आता है हमारे ड्रेनेज को, हम उस पानी के पास हमने बंद कर दिए। पानी ने जब बंद हो जाता है उसने रास्ता ढूंढना है, और जब ड्रेनेज सिस्टम हमारा चौक हो जाएगा तो रास्ता ढूंढेगा, और पानी जब रास्ता ढूंढेगा तो लैंडस्लाइड्स होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशर्स टाइम के यहां थे, छोटी छोटी नालियां थी, हम स्कूल जाते थे तब भी देखते थे। लकड़ी का पुल हुआ करता था ये ब्रिज व्यू के पास, बहुत बड़ा नाला होता था जिस पर हमने, आज नाला नीचे से जा रहा है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग के पास एक बहुत अच्छा बड़ा नाला होता था। जब ये चौक हो जाएंगे तो पानी तो रास्ता निकालेगा, हर बारिश में हमको नुकसान होगा। तीसरा, शिमला में एक और घटना है, डेब्रिस पर मकान हमारे अप्रूव कर दिए गए जहां हमारी मिट्टी पड़ी हुई थी, वहां स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को हमने ध्यान नहीं रखा, हमने लोड बेयरिंग कैपेसिटी को ध्यान नहीं रखा कि किस सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। हमने सीधा किया, हमने अपने मजदूरों को बुलाया, बोला इस लेंटर के और इस पिलर के आप मुझे पैसे बता दीजिए। मैंने मेरी 2 स्टोरी बिल्डिंग पास थी, मैंने 4 स्टोरी का लोड डाल दिया उस पर, उस पिलर की कैपेसिटी कम हुई, और जब लैंडस्लाइड हुआ तो सारी बिल्डिंगें गिरी, जैसे आने की भी घटना हुई। अब सवाल ये पैदा होता कि ब्रिटिशर्स ने क्यों 8-8 स्टोरी बनाई, इसी शिमला सिटी में क्यों उन्होंने 10-10 स्टोरी बनाई, क्यों उन्होंने कालका से लेकर शिमला तक टनल बनाए। हमने कभी सोचा इस मामले में? धज्जीवाल पर हमारा सचिवालय 8 स्टोरी का खड़ा है, हमारा अपना सचिवालय जिसमें हम बैठते हैं, क्योंकि वहां
हार्ड स्ट्रेटा था। जब उन्होंने उसको डाला तो वहां पत्थर थे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा था, सॉफ्ट सॉइल नहीं थी। और हार्ड स्ट्रेटा के कारण उन्होंने हमारे सचिवालय बनाया, एडवांस स्टडी बनाया। अगर आज हम 21 मीटर हाइट की बात करते हैं तो एडवांस स्टडी की हाइट कितनी है? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को कभी महत्वता ही नहीं दी। हमारी पिलर की क्या स्ट्रेंथ होगी, हमारे लेंटर की क्या स्ट्रेंथ होगी, जिस मिट्टी पर हम पिलर गाड़ रहे हैं वो सॉफ्ट मिट्टी है, उसके नीचे की क्या स्ट्रेंथ होगी। इसलिए शिमला की जब घटना हुई तो जो प्लांट बिल्डिंग्स थी उसमें कोई घटना नहीं हुई। जहां हमारी घटना घटी है, ये जो घटना घटी ये मड स्लाइड्स के कारण शिप बॉडी में हुआ है, उस नाले के साथ हुआ। उस नाले के इर्द गिर्द मंदिर को, पहले छोटा मंदिर होता था, हमने देखा उसको पूरा बड़ा मंदिर बना दिया गया। अब जो स्लॉटर हाउस कृष्णा नगर में एक्सीडेंट हुआ वो सारा कच्ची मिट्टी पर बना हुआ इतना बड़ा आपने पगडंडी बना दी। वो सारी जो कृष्णा नगर की जो नाला बहता है उसमें मैं जब नाले को गया तो पानी की एनर्जी ब्रेक करने के लिए है ही नहीं, स्पीड में चल रहा है। वो जाके हमने देखा। अब जो ब्रिटिशर्स 8 स्टोरी बना सकते थे, एडवांस स्टडी है, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग है जो स्टील स्ट्रक्चर पर खड़ी हुई है, 6 स्टोरी वो है। उसके बाद अगर हमारे हाई कोर्ट की बिल्डिंग ले लीजिए, उसका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थी, तभी तो 11 स्टोरी हमने बनाई। तो जहां प्लांट तरीके से स्टेटा को स्टडी करके, हार्ड स्टेटा को स्टडी करके हमने बिल्डिंग बनाई, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। अत्यधिक बारिश भी हमें हमारे नुकसान का कारण रही, जो मेरी समझ में आता और जो मैं फील्ड में जाकर मैंने देखा है। और लैंडस्लाइड्स अभी किन्नौर में निगल सुराई के पास हो रहा है, वहां अक्सर होता है क्योंकि वो सॉफ्ट स्टेटा है। वो जब ज्यादा बारिश होगी वहां हर बार रोड आपका बंद होगा। और क्लाइमेट चेंज का असर क्या हुआ? क्योंकि हम जब 85 में हम ट्रैक करने गए थे, किलोंग्स टू लेक के लिए गए थे, तो वहां बारिश नहीं पड़ती थी। कुल्लू में बहुत तेज बारिश पड़ती थी, वहां बिल्कुल धूप खिली रहती थी। किन्नौर के पूह में कभी बारिश नहीं पड़ती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज के असर में इस बार हमने ये देखा कि स्पीति में बारिश होगी और रेतीले पहाड़ है वहां, वो तो सारे ही बह जाएंगे। अगर इतनी तेज, अगर 72 घंटे वहां बारिश होती तो सारे ही बह जाएंगे। तो ये चीजें जो व्यक्तिगत तौर से मैंने अनुभव की है कि हमारी शिमला में हैजर्ड कंस्ट्रक्शंस, मेरी बिल्डिंग का पानी मेरे बिल्डिंग से हट के निचली बिल्डिंग में चला जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना भी शिमला के लिए नुकसानदायक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नहीं होना भी हमारे शिमला के लिए नुकसान है। अब जो लोअर बेल्ट में डैमेज हुआ हमें, वो कोई हैवी रेन से नहीं हुआ है। लेकिन एक जगह में जब हमीरपुर में गया तो बड़ी अजीब बात हुई जो आपको स्टडी करनी चाहिए, आपके डिपार्टमेंट को। बड़सर में गया, मेरे साथ विधायक भी थे। इधर पूरा खेत खड़ा है और इधर पूरी जगह खड़ी है, बीच से पूरी ही मिट्टी बहगी हुई और कोई 20 फुट गहरा खड्डा बन गया है, कोई 100 मीटर का। वो स्टडी करने वाली बात है कि ये हुआ क्या है। और मैं चाहूंगा कि आप जाए बड़सर कंस्टिट्यूंसी में, जहां मैं खुद विजिट करके आया हूं, बीच में उसमें घर भी बह गया, उसमें खेत भी बह गए, एक बीच में पुल जैसा बन गया और बीच में पूरे सुरंग जैसी बन गई। ये चीजें स्टडी करने की जरूरत है हमें, ताकि उसका क्या नुकसान हो। हमने आपदा की चुनौती को लड़ा और डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, दिन रात उन्होंने मेहनत की। जैसे ही हमें चुनौती का पता लगा, हमने इवैक्यूएशन की हेलीकॉप्टर के माध्यम से। दिन रात डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी, चाहे ओंकार शर्मा जी थे, राणा जी थे, सब लोग दिन रात डिप्टी कमिश्नरों से संपर्क बनाए रखे। लेकिन अगर भूकंप आ जाए, अब दूसरी आपदा से ले लीजिए, तो हम उस स्थिति के लिए आज तैयार नहीं है। सही मायने में हम उस स्थिति के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि तैयार कैसे होंगे? हमने सिमेट्री को देखा, वहां से हम पानी का एक बाल्टी नहीं ले जा सकते। तो कुछ हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सेशन है, इसमें हमने जो बात की है
कुछ हमें नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि 4 मंजिल की मेरी स्ट्रेंथ है और 5वीं में डाल दूं, 6वीं भी डाल दूं, तो ये गलत बात है। उस चीज को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वैली साइड पहले कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, सबसे ज्यादा वैली साइड हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। यह हमारे समय की बात है कि 30-35 साल पहले वैली साइड कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, हिल साइड कंस्ट्रक्शन का वो था। आज वैली पूरी ढक दी जाती है, इधर भी मकान बना लो, उधर भी मकान बना दो। हम सब लोग दोषी है, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कि ये मेरा आदमी है, इसका मैप पास कर दो, ये मेरा आदमी है, इसका मैप पास कर दो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो डिजास्टर्स की बात है, मैं तो अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं, और इस अनुभव को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगली बार भी हमारे लैंडस्लाइड्स होंगे, कोई बता नहीं सकता। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहां क्लाउड बर्स्ट होगा, तो हम उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी डिजास्टर अभी तक मैनेजमेंट के पास नहीं है। अब ये स्टडी करने की बहुत जरूरत है कि कम से कम इस बार प्रदेश में कितने क्लाउड बर्स्ट हुए, और ऐसी जगह हुए इस बार तो जो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। तो क्या कारण है? कितनी संख्या में? जब गर्म हवाएं सर्द हवा से टकराएगी तो नेचुरल है कि क्लाउड बर्स्ट होगा। अब क्लाउड बर्स्ट के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने भी मेरे ख्याल स्टडी किया होगा। बाढ़ का पानी आने, क्लाउड बर्स्ट बाढ़ कैसे आ रही है? हमारे यहां है तो है नहीं, ब्यास कहां से चलती है? छोटे से ब्यास कुंड से चलकर कहां पहुंचती है? जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें, तो उसने नुकसान पहुंचाया। वाटर जब बहुत तेजी से चलता है, उसकी एनर्जी नहीं टूटेगी, वो जो भी उसके रास्ते में आएगा बहा के ले जाएगा। हम जितना मर्जी प्रयास कर ले, अगर जिस दिन हमें क्लाउड बर्स्ट का पता लग जाएगा, हम अपने ज्यादा लोगों को सेव कर सकेंगे। अभी कुमारसैन में एक घर में रातों रात लैंडस्लाइड आया, 4-5 लोग मर गए। कैसे? वहां तो कोई कटिंग नहीं हुई, कोई रोड की कटिंग ही नहीं की, कोई कुछ ही नहीं किया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा गिल्ली थी। इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज नाला आया कि वो सुबह का सूरज भी नहीं देख सका परिवार। तो हमें खुद को भी सेफ रखना है, हमें ड्रेनेज बनानी है, हमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है। हमें नालों को नाले घरों के पास नहीं आए, घर नालों के पास चलेगी। नदी घरों में नहीं घुसी, घर नदी में घुस गए कि इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है। अरे भाई, जब घर के किनारे आप इतनी मजबूती से नहीं बनाओगे घर भी, और फिर बनाया कि आपने कमर्शियल बना दिया, तो उसका नुकसान हुआ। कुल्लू में नुकसान हुआ, घर नदी में घुस गए, नदी घरों में नहीं घुसी। मैंने तो खुद प्रैक्टिकल जाके देख रहा था। मैं क्यों जा रहा था? मैं समझना चाह रहा था कि क्या कमी है। तो आज जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने टेम्परेरी 48 घंटों में बिजली जोड़ दी, पानी जोड़ दिया, मोबाइल कनेक्टिविटी जोड़ दी। 75,000 टूरिस्टों को हमने मनाली से निकाला, 15,000 गाड़ियों को मनाली से निकाला। सभी प्रकार की जो व्यवस्था हमारे पीडब्ल्यूडी ने करनी थी, आईपीएस ने करनी थी, डिजास्टर ने करनी, सब की। और आज हम पुनः आर्थिक तंगी के बाद भी आज हम ये कहते हैं कि सब टूरिस्ट अब आओ, हम सड़कों को जोड़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी महोदय हमारे दिन रात पोजीशंस लेते रहे। पहली बार ऐसा दिया, मैंने भी शिमला में, हमको भी कई साल हो गए, अगर बर्फ का एक टुकड़ा गिर जाता था, हफ्ते भर लाइट ही नहीं आती थी। बर्फ हो जाती थी पहले, तो अब बर्फ पड़ती नहीं है। जब हमारे समय बर्फ पड़ती थी तो पानी भी नहीं आता था, लाइट भी नहीं आती थी। कहीं अराजकता का माहौल आपने इस डिजास्टर में नहीं देखा, कहीं हाहाकार आपने इस डिजास्टर में नहीं देखी, कहीं लूटपाट इस डिजास्टर में नहीं देखी। मुझे याद है एक बारी शिमला में बर्फ पड़ गई और नया साल मनाने आए थे 31 दिसंबर को। 2-3 दिन के लिए टूरिस्ट फंस गए, तो पानी की बोतल भी 100 रुपए बिक रही थी। लेकिन इस डिजास्टर में आपने देखा होगा, लोगों ने तकलीफ भी सही, लेकिन हाहाकार नहीं की। कोई
किसी प्रकार की अराजकता का माहौल इस समाज में नहीं था। ये सरकार की कटिबद्धता थी। सरकार के सभी अधिकारियों ने दिन रात रहकर काम किया और आज हम दोबारा से, ठीक है हमारे स्ट्रक्चर्स को बनने में टाइम लगता है, 1 साल 1.5 साल लगेगा, जो डैमेज हो चुकी है उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन हमने टेम्परेरी लोगों को सुविधाएं दी। लेकिन अब लोगों की भी जिम्मेवारी ये है कि जब भी हिल में मकान बनाना है तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से जरूर पास करें। ड्रेनेज कहां जाएगी, पिलर की कैपेसिटी क्या है, लेंटर की कैपेसिटी क्या है, इन सब चीजों की स्टडी कीजिए। हम लालच में आके कई बार बना लेते हैं कि ये कर देंगे। मेरे जैसे भी कई लोग होते, नेता लोग होते, उनको बोलते एक स्टोरी और करा देंगे पास। इन सब चीजों के लिए हमें सख्त कानून बनाने की जरूरत है और इस दिशा में हमारी सरकार सोच भी रही है। कानून जो होगा वो हमारा आम लोगों के लिए होगा, आपकी सुविधा के अनुसार हम कानून बनाएंगे, पर आपकी जिंदगी को देखकर भविष्य में कि कहीं ऐसी घटना ना हो जाए तो आपकी लाइफ सेविंग करने का जिम्मा भी हमारा ही है। मैं इसलिए बहुगुणा जी बता रहा हूं कि जो मैंने अनुभव किया, अब सड़कों की कटिंग के अलावा हमें टनलिंग पर ज्यादा जाने की जरूरत है। 100 साल पहले ब्रिटिशर्स कालका से शिमला रेलवे लाइन बनाने चले तो क्यों उन्होंने 103 टनल बनाई? छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर क्यों 103 टनल बनाई? क्या स्टेटा था भूमि का? उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज वो ट्रेन हेरिटेज ट्रेन के नाम से जानी जाती है। आज भी वो ट्रेन रेलवे लाइन जिंदा है। शिमला कालका रोड हमारा बहुत पुराना है, उस समय उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो सोलन से परमाणु वाला रोड है, मैं तो हमेशा बोलता हूं जिग जैग वाला, पता नहीं कैसा रोड बनाया। हमारे इंजीनियर्स की भी तो गलती है जो टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करके जिग जैग वाले रोड बना देते हैं। अभी हम जो शिमला मटौर रोड बना रहे हैं, 2 बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब, हम पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब, 3 बार हम शिमला से मटौर वाले की पूरी स्टडी कर रहे हैं, कहां टनलिंग बननी है, कहां करना है। मैं कई बार सुनता हूं टीवी में डिबेट चल रही है, मैं भी आज तक में गया कि जी सड़कें बनाने से लैंडस्लाइड हो गया। तो ये 28,000 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनी तो ये लैंडस्लाइड ही होते रहे, अभी भी लोग चलते रहे। सेब का बगीचा, हमारे सेब सीजन में भी सारी सड़कें बंद थी। हमारे सभी इंजीनियरों ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने जिस प्रकार से धन उपलब्ध करवाया, हमारा सेब का एक भी ट्रक कहीं नहीं फंसा। पीक पर सीजन में नुकसान हुआ था। तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। संजौली में एक टनल है जो पहाड़ को जोड़ती थी, अब संजौली की टनल भी देखिए। हमें टनलिंग पर बहुत अधिक जाना है और हम टनलिंग पर जोर भी दे रहे हैं। जो नदी के किनारे हैं वो बाढ़ के कारण और क्लाउड बर्स्ट के कारण नुकसान होता है। इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखा है। हमारे ओंकार जी इस सारी चीज को स्टडी कर रहे। चंबा में कम बारिश हुई, चंबा में लैंडस्लाइड की घटना कम हुई। चंबा में कम बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना कम हुई। जहां बारिश ज्यादा हुई, बारिश रेनफॉल पिछले कई सालों से, वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रही। तो मैं तो सिर्फ ये अपने अनुभवों को आपसे शेयर कर रहा हूं और आपसे ये चाहता हूं कि लैंडस्लाइड्स आप कहीं भी जाए, हमें लैंडस्लाइड से बचना है। कैसे बचना है वो आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे कि हमें बचना चाहिए, लेकिन लैंडस्लाइड को आप रोक नहीं सकते। लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। जिस दिन बरसात होगी आपका किसी न किसी एरिया में लैंडस्लाइड छोटा मोटा चलता रहेगा और हमें इन चीजों के हैबिचुअल है। पर लैंडस्लाइड्स के साथ जब मड स्लाइड्स हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसके कारण शिप बॉडी जैसी घटनाएं होती है। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे अधिकारी ओंकार जी है, राणा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अभी मैंने इनसे पूछा, मेरे किरण जो बात हुई थी किरण रिजिजू जी से, कि हमारे डॉपलर 2 सैंक्शन हो गए हैं, एक लाहौल स्पीति में लगाएंगे और एक हम किन्नौर में लगाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऑब्जर्वेटरी भी हो, डाटा सेंटर भी हो, हमें सटीक जानकारी मिल सके। उस मामले में अगर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है
अगर नहीं होगा तो हम अपने पैसों से भी हम ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे, कहाँ क्या होना है, क्या कैसे आगे होगा। और अभी हमने 800 करोड़ रुपए का डिजास्टर्स के मामले में वर्ल्ड बैंक से एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करवाने के लिए भेज रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो घटनाएं घटे वो और जो हमने सबक लिया उसको भी अमली जामा पहना सके। लेकिन हमने बहुत जल्दी ही इससे सबक सीखा है और ऐसे लैंडस्लाइड्स वाले एरिया को आइडेंटिफाई करना भी हमारा है जहां रेगुलर लैंडस्लाइड होता है। अब परमाणु के पास एक आपने देखा होगा चक्की मोड़ परमाणु के पास, उस पहाड़ को काटेंगे लैंडस्लाइड, पत्थर गिरते रहेंगे। अभी जहां भी पहाड़ की कटिंग होगी वहां थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता रहेगा, 4-5 साल में ये सेटल होता है। तो उस अंदाजे से हमें अवॉइड करना है कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, इस उद्देश्य के साथ कि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हमें अत्यधिक बारिश के कारण हुआ है, क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ है, लैंडस्लाइड्स के कारण हुआ है, मड स्लाइड्स के कारण हुआ है, क्लाइमेट चेंज का भी असर है। और सबसे ज्यादा अभी क्लाइमेट चेंज का असर इस सर्दी में मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। अभी ही सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड होगी, अभी भी सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड होगी, लेकिन सब चीजों को अध्ययन करने की जरूरत है। हमने जो सीखा, हमारे डिपार्टमेंट ने जो सीखा, और उसके बाद कैसे आगे इसको और अच्छी तरह हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम करेगी। मैं जो भी अतिथिगण यहाँ आए हैं, सभी जगहों से अतिथिगण हमारे आए हैं, मैं एक बार फिर से आपका यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप 2 दिन इस कार्यशाला में अपना विचार रखेंगे और जो भी निचोड़ निकलेगा वो हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।